Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is एक संख्या और उसके व्युत्क्रम फॉर इनवर्स का योग 17/4 है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि संख्या x है। ठीक है, माना कि संख्या x है वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो संख्या x जो हमने मानी है ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि ये 0 नहीं है। ठीक है, तो माना कि संख्या क्या है, x है, तो इस संख्या का व्युत्क्रम यानी कि इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसीलिए संख्या का व्युत्क्रम, इसलिए संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। क्या हो जाएगा, 1/x। प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है ये कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 17/4। यानी कि ये जो संख्या हमने मानी है x प्लस इसका जो व्युत्क्रम है 1/x है ना, ये इस संख्या और इसके व्युत्क्रम दोनों का एडिशन यानी कि जो ये प्लस है क्या है, कितना है, 17/4। तो ये लिख लिया हमने 17/4। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो इसके अपॉन में 1 मान के इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 1 और x का एलसीएम कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। 1 से x को डिवाइड करेंगे, x टाइम x का x में मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना हो जाएगा x²। ठीक है, प्लस x से x को डिवाइड किया 1 टाइम्स 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया, 17/4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि इनका x² + 1 का 4 में मल्टीप्लाई आ जाएगा और इस x का 17 में मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x² + 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू इस x का 17 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 17x। ठीक है, अब इस 4 का इसमें इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x² + 4, ठीक है, इक्वल टू 17x। ठीक है, यह आ गया। अब हम इस 17x को इस साइड ले आएंगे, इधर ये प्लस का है, जब इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x² - 17x + 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो 17x है इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसे 2 नंबर्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं इस 17x को। ठीक है, ये क्या है, 4x²। अब हम 17x को क्या से लिख सकते हैं, -16x -x। देखो ये दोनों माइनस माइनस के हैं, ये क्या है, -16x और ये -x, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -17x, है ना। तो हमने इस -17x को इस तरह से 2 नंबर्स में डिवाइड करके लिख लिया। ठीक है, +4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों पदों में से ये दोनों जो टर्म हैं 4x² - 16x, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 4x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 4x हमने ले लिया कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 4 यहाँ से कॉमन आ गया, एक x आ गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ पे x हो गया। ठीक है, -4 से ये 16 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये x तो यहाँ से बाहर आ गया था, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, x - 4। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम -1 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, इन दोनों पदों में से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा,
एक्स, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा माइनस, क्योंकि जो प्लस होता है वो माइनस इंटू माइनस दोनों, मतलब दो माइनस का मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें से हमने क्या किया, वन माइनस कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस बचा, ठीक है। -4 क्या बचा, -4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब इस पद में भी x-4 है और इस पद में भी x-4 है, तो इन दोनों पदों में से x-4 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। x-4 को मतलब इन दोनों में से x-4 कॉमन आ गया, तो बचा क्या सेकंड ब्रैकेट में 4x - 1, 4x - 1 इक्वल टू 0। अब ये या तो x-4 0 के बराबर होगा या 4x - 1 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यदि x-4 को हम 0 के बराबर रखते हैं, यदि x-4 को हम 0 के बराबर रखते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 4 है ना, ये इस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे x क्या आ जा रहा है, x की वैल्यू क्या आ जा रही है, 4। और यदि हम इस 4x - 1 को 0 के बराबर रखते हैं, 4x - 1 को 0 के बराबर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू, ये माइनस का 1 है, इसे इस साइड ले जा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में इस साइड लाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 1/4। तो यानी कि जो हमने संख्या मानी थी कि माना कि संख्या x है, ये संख्या या तो 4 है या क्या है, 1/4 है, ठीक है। इसीलिए अभिष्ट संख्या क्या हो सकती है, अभिष्ट संख्या इक्वल टू 4 या 1/4 होगी आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।